जय सिया राम, हरिओम। मोहन भागवत, दामोदर दास मोदी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव और भी मतलब सब नाम लेने लगे हैं क्या? इन सब की जात समझिए, इन सब की जात क्या है ये ना पूछिए, इनकी जात समझिए। जाति जनगणना स्पेशल ये वीडियो है, ठीक। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन मिलता रहता है और ज्वाइन बटन को क्लिक करेंगे आप तो इससे सदस्यता हासिल होगी। आप सदस्य बनेंगे, चैनल को मजबूत करेंगे और फिर चैनल को गूगल और पे फोन के माध्यम से भी स्ट्रेंथन करते हैं, जो फोन नंबर आपके सामने है डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो अब देखिए, जाति जनगणना स्पेशल में कौन सी नई बात हम दिखाने वाले हैं आपको, ठीक है। ये एक था ट्विटर पे द मिस्री करके, वो मुझे दिखा और फिर मैं उसके अंदर गया तो मुझे लगा कि एक रास्ते से इसको समझना, जाति जनगणना स्पेशल में समझना बहुत जरूरी है। लेबनान एक देश है, ठीक है। अब उसके अंदर जाइएगा तो आपको उसकी पता चलेगा कि लेबनान जिसकी राजधानी बेरूत है, वो कभी पेरिस ऑफ द मिडिल ईस्ट था भाई। यूरोपियन नेशंस का वो मतलब वैसा उसका आचार विचार और उसकी प्रसिद्धि समृद्धि अमीर देशों में था भाई। हुआ क्या, वहां की सरकार ने डिसाइड किया कि जनगणना करें। वहां जो विभिन्न जो धर्म के लोग हैं और जो उनकी इतनी सिटी है, उसके आधार पे जो वहाँ की सत्ता की व्यवस्था है उसमें उनका हक दे करके वहाँ की स्टेबिलिटी को मेंटेन करें। मतलब वो सोच रहे थे कि वो जो डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं उनको उनके जनसंख्या के आधार पे उनको जगह मिले, उनको हक मिले, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए उन लोगों ने, जो उसका नाम था, वो जो सिस्टम था कन्फेशनलिज्म, और वो था कि इन द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए, जनसंख्या के अनुपात में शक्ति का विभाजन। ऐसा था कि ऐसा मतलब डिसाइड हुआ कि प्रेसिडेंट अगर क्रिश्चियन बनेगा तो प्रधानमंत्री सुन्नी मुसलमान बनेगा, तो स्पीकर शिया मुसलमान बनेगा। ये तीनों वहाँ थे जबरदस्त। और उसके हिसाब से फिर मैरिज, शादी, इनहेरिटेंस, है ना, उत्तराधिकार पर भी जो पॉपुलेशन के हिसाब से ना जिसको कोटा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, उसके आधार पे कानून बनेंगे। सबका अपना अपना धर्म आधारित, जाति आधारित, इथनिसिटी आधारित फायदे होंगे, बेनिफिट्स होंगे। भैया इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि उसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम जो था वो लकवा मार गया उसको। समझिए, एक आदमी 100 आदमी है, दौड़ रहा है, वहां पे उसको बांटना शुरू कर दिया, हाथ को अलग, पैर को अलग, दिमाग को अलग, छाती सीना को अलग। पैरालिसिस हो गया उस सिस्टम को, उसके राजनीतिक और आर्थिक से पैरालिसिस हो गया। अब हुआ कि संसद में कोई भी बिल वहां पास ही नहीं होता था, क्योंकि किसी न किसी कम्युनिटी को एतराज होता था कि इस बिल से उसको फायदा होगा, हमें नुकसान होगा, ठीक है। लेबनान टुकड़ों में अपने अपने हिस्सों के लिए लड़ने वाला देश बन गया। इसका जो रिपरकशन हुआ उसको सुन के आपका माथा फट जाएगा। वहां के जो सुन्नी मुसलमान थे, जिनकी आबादी वहां के क्रिश्चियन से कम थी, उन्होंने फिलिस्तीन के सुन्नी मुसलमानों को बसाने के लिए दरवाजे खोले, उन्हें बुलाने लग गए ताकि उनकी आबादी बढ़ सके। 1975 से 1990 तक लेबनान में गृह युद्ध की स्थिति रही। क्रिश्चियन इजराइल को सपोर्ट करते रहे और वहां के मुसलमान फिलिस्तीन के सपोर्ट में थे।
आज लेबनान यूरोप का 10% भी नहीं है, बैंकरप्ट हो गया है, कंगाली के कगार पे है, जो कभी पेरिस ऑफ द मिडिल ईस्ट कहा जाता था। पूरी तरह से वहां के क्रिश्चियन पॉपुलेशन को माइनॉरिटी में लाने के लिए ये जो कन्फेशनलिज्म था और धर्म के आधार पे, इथनिसिटी के आधार पे जो बांटने की प्रक्रिया थी, जो मुसलमानों की संख्या बढ़ती चली गई और वो ब्रीडिंग ग्राउंड हो गया। लेबनान में जो शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान मिल के थे, उससे ज्यादा थे वहां के क्रिश्चियन, जो इसके बाद ये कन्फेशनलिज्म के बाद, ये इथनिसिटी और रिलीजन के आधार पे बंटवारे के बाद, वो जो मुसलमान लोगों ने जो फिलिस्तीन के मुसलमानों को लाना शुरू किया, अपनी संख्या बनानी शुरू की, माइनॉरिटी में आ गए क्रिश्चियन वहां के। आज लेबनान यूरोप का 10% भी नहीं है, बैंकरप्सी हो गई है, कंगाल हो गया है, बेहाल हो गया है। मतलब 15 सालों तक वहां गृह युद्ध चला। एंड रिजल्ट ये हुआ कि लेबनान की क्रिश्चियन पॉपुलेशन को पूरी तरह बाहर निकाल दिया गया। ये था जितनी आबादी उतना अधिकार, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना अधिकार, ये था लेबनान। लेबनान की आबादी कितनी है आज? 60-65 लाख। 2-3 लोकसभा को मिला दो तो पूरा एक लेबनान बन जाता है। दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़, उसी में इतने पंगे हो गए भाई। ये तो 140 करोड़ का देश है। भारत पे आ जाओ, कास्ट वॉर क्रिएट होगा, यहां जाति की लड़ाई शुरू होगी, हिंदू कभी एक नहीं होगा, मुस्लिम विल हैव द सॉलिड यूनाइटेड मेजोरिटी। जो मुसलमान 36 फिरकों में 72 फिरकों में हैं, आपस में कटने मरने को तैयार रहेंगे, वो पूरी तरीके से एक हो जाएंगे। उनके मेजोरिटी जो है सॉलिड होगी, सॉलिड वोट बैंक होगी, और कन्वर्जन विल बी ऑल टाइम हाई। और धर्मांतरण जो होगा वो सबसे ऊपर होगा। म्यांमार और बांग्लादेश के मुसलमानों को 1000 तरीके से भारत में लाकर सेटल किया जाएगा। मुस्लिम पॉपुलेशन का बढ़ना तय होगा। वैसे भी वो लोग जो बच्चा पैदा करते हैं वो किस तरीके से करते हैं आप लोग जानते हैं। दूसरी बात, हार्ड वर्क, इनोवेशन, टैलेंट, इन्वेंशन, डू और डाई फॉर द नेशन विल कोलैप्स। खत्म हो जाएगा। आप में प्रतिभा है, आप देश को उठाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, और उसके लिए आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी, और व्यवस्था नहीं मिलेगी, योजनाएं नहीं मिलेंगी। भारत माता की जय। विल हैव नो प्लेस। राष्ट्रवाद खत्म हो जाएगा। ठीक। माइक्रो माइनॉरिटीज, जो छोटे छोटे माइनॉरिटीज हैं, छोटे छोटे समूह जो हैं भारत में, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। उनका कोई भाव नहीं होगा, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे राष्ट्र की तरक्की में उनका योगदान श्रेष्ठतम क्यों ना हो। जिंदा रहने के लिए वो पलायन करेंगे। ब्रेन ड्रेन विल बी ऑन टॉप। डेवलपमेंट कोई मुद्दा नहीं रहेगा भाई। ये डराने के लिए नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूं। ये कास्ट सेंसस के परिणाम होंगे, क्योंकि कास्ट सेंसस का आधार क्या है? जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। द डफर्स। बंटवारे के बाद भारत की व्यवस्था बंटवारे के आधार पर क्यों नहीं बनाएगा भाई? मदर टेरेसा को बुला लिया नेहरू ने, सेंट पॉल जॉन थॉमस स्कूलों का एक श्रृंखला खड़ी हो गई, और मुसलमानों का तृप्तिकरण टॉप पे था। बंटवारा हुआ हिंदू मुसलमान के नाम पर, और देश को धर्मशाला बना दिया, ताकि हिंदू 2वें दर्जे के नागरिक बना रहे हैं। और आज तो 10वें दर्जे के नागरिक भी नहीं है। नेहरू से मोदी तक आते आते हिंदुओं की जो जाति में बटेंगे, कटेंगे, मरेंगे, सत्ता का हस्तांतरण होगा, और भारत देश का चरित्र बदल जाएगा। बहुत ही घटिया दर्जे का ये इस्लामिक देश जैसा होगा। अफगानिस्तान से भी घटिया। स्त्रियों के लिए पिंजरा, हिंदुओं के लिए गुलामी। अभी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ी है, लेकिन संघ ने कह दिया है मोहन और भागवत की जाति को समझिए। उसने कह दिया जाति जनगणना के समर्थन में वो है, तो क्या मोदी नहीं है समर्थन में?
हिंदू बनिए, देश को अपना बनाइए, कमीने राजनीतिज्ञों को जूते की नोक पे रखिए, हिंदू सनातनी संस्कृति वाली व्यवस्था परिवार में बनाइए, फिर समाज और देश सनातनी व्यवस्था वाला हो जाएगा। याद रखिए, राहुल गांधी ने कहा है, आरएसएस ने समर्थन दिया है, मोदी ऐसा कर देगा, समझिए। बस आप अपनी आवाज और अपना व्यवहार हिंदू सनातनी वाला रखिए, क्योंकि जानते हैं कास्ट सेंसस का मतलब है कि आप कास्ट को, आप अपनी जाति को, देशभक्ति, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी जीवन शैली, अपनी नींव, अपनी धरोहर सबसे ज्यादा ऊंचा मानने लग जाएंगे। आपकी जाति जो है वो आपके धर्म से ऊपर हो जाएगी, आपकी संस्कृति से ऊपर हो जाएगी, और ये घटिया से घटिया आचार विचार संस्कार लेकर के जो राजनीतिज्ञ आए हैं देश को बांटने के लिए, खत्म करने के लिए, हिंदू सनातनियों को बांटने के लिए, खत्म करने के लिए। ठीक, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो कुछ मैंने अभी कहा है सच कहा है, सच के सिवा कुछ नहीं कहा है। गीता श्रीमद् भागवत गीता को समझिए। 5 गांव भी आपके लिए नहीं रहेंगे, और आपकी ताकत इतनी नहीं रहने दी जाएगी जाति में बांट के कि आप महाभारत कर सकें। आवाज और व्यवहार दोनों ही सनातनी वाला रखिए। जय सिया राम, हरिओम।